Good morning, students. This one is our second video of chapters cell structure and function. In this video, we will discuss about the different components of the cell. The basic components that are present in cells are cell membrane, cytoplasm, and nucleus. Now one by one we discuss all these components of the cell. First one is, सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे. बेसिकली whenever we observe the cell from outside to inside, the first structure is cell membrane or plasma membrane. It is a outer covering of the cell that protect the different cell organelles and also provide a definite shape to the cell. It is also called selectively permeable membrane because it allows some selective substances to in and out of the cell. सबसे बाहर की स्ट्रक्चर जो होती है सेल के, उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो बेसिकली सेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ सेल को एक डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड कराती है. इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन एक डेफिनेट चीज़ों को ही सेल के अंदर और बाहर आने जाने देती है. सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड कंपोनेंट होता है सेल का साइटोप्लाज्म. बेसिकली इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज़ अ jelly-like substance is present between cell membrane and nucleus. This jelly-like substance is called cytoplasm, in which various cell organelles are suspended. इसी jelly-like substance cytoplasm के अंदर बहुत सारे cell organelles पड़े रहते हैं. And the third most important component of the cell is nucleus. It is centrally located spherical structure of the cell which contain a thread-like structure called chromosomes. सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर ही एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. इसी न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स. क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स पाए जाते हैं and genes are responsible for the inheritance. Inheritance का मतलब होता है transfer of character from parents to their offspring. ये genes ही responsible होते हैं करेक्टर के ट्रांसफ़र के लिए. पेरेंट्स से जो करेक्टर जो उनके ऑफस्प्रिंग इनहेरिट करते हैं, इन्हीं जीन्स के द्वारा इनहेरिट करते हैं. इसके अलावा मैं बात करूं, this nucleus is also called control center of the cell because it control all the functioning of the cell. and nucleus के अंदर भी एक fluid substance होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. और ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम एक नया टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल का एक लिविंग सब्सटेंस होता है.
इसके अलावा सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स की बात करूं तो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पड़ी रहती हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो इट इज़ अ स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इट ऑक्सीडाइज द फूड एंड प्रोवाइड एनर्जी, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज़ करता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर की बात करूं जैसे सेल वैक्यूल्स, ये सेल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम होता है टू स्टोर द फूड, वाटर एंड वेस्ट। प्लांट सेल के अंदर ये जो सेल वैक्यूल्स होते हैं ये लार्ज साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। इसी के साथ साथ प्लांट सेल के अंदर एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है जिसे हम प्लास्टिड्स कहते हैं, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कलर्स, और जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की बात करूं तो दैट इज़ गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ जो है डिफरेंट टाइप का सिक्रीशन प्रोवाइड कराते हैं, और जैसे एंजाइम हैं, ठीक, सिक्रीट द डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज एंजाइम्स। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस विद इन द सेल। सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। इसी के साथ साथ एक और सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम कह लो या राइबोसोम्स सोम्स भी कह सकते हैं। दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो होता है वो राइबोसोम्स के अंदर होता है। इसी के साथ साथ लाइसोसोम नाम का भी एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, that is also called suicide bag of the cell, क्योंकि ये बेसिकली हेल्प करता है टू डेस्ट्रॉय द ओल्ड सेल स्ट्रक्चर्स। जो सेल की जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको डेस्ट्रॉय करता है और एक तरह से सेल को क्लीन बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दीज आर द different cell organelles that is present in the cells. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे what is basic difference between plant cell and animal cell. Okay, good luck.